उसने एक परिंदा को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबिल चूंकि बकरियां चराता था, एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था, तो काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अकल ज़ायल हो गई, समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। इस तरह छोड़ने में ये ख़तरा था कि दरिंदे उसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि करूँ तो क्या करूँ। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। काबिल उन कौवों को देख रहा था। उन कौवों में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर ज़मीन खोदकर इसमें उसको डाल दिया। इससे काबिल को मालूम चल गया कि उसे भी यही करना चाहिए और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इस तरह उसने अपने भाई को ज़मीन में दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो इससे पहले उसका रंग सफ़ेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फिटकार पड़ी और इसका सारा जिस्म काला हो गया। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। लोगों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब व रोज़ हाबिल के गम में रहने लगे। रिवायतों में आता है कि जब हाबिल कत्ल हो गया तो 7 दिन तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल सयाह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर। चुनांचे काबिल पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खून नाहक किया। तौरेत के बाब पैदाइश में भी काबिल और हाबिल का मुकम्मल वाक़या मिलता है, जिन्हें काइन और एबिल के नाम से जिक्र किया गया है। तौरेत मुक़द्दस के बाब पैदाइश में इस वाक़े का जिक्र इस तरह आया है, चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि काइन अपनी खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलूठे बच्चों का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके